बच्चे काम पर जा रहे हैं के रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। कवि कहते हैं कि बाल मजदूरों को सुबह सुबह अत्यंत भीषण एवं कोहरे ठंड के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ की शुरुआत की जाए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि पूरी सड़क कोहरे से ढकी हुई है और छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक डेंजरस पंक्ति है यह, और इसे एक व्याख्या की तरह लिखा जाना चाहिए। इसको एक मंच मिलना चाहिए, इस पे एक डिबेट होना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे, इसे एक सवाल की तरह पूछना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई है? क्या बच्चों के पढ़ने वाली जो किताबें हैं वो दीमकों ने खा लिया है कि बच्चे अत्यंत सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? कवि के कहने का अभिप्राय है कि सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? कवि कहते हैं कि क्या किसी काले पहाड़ के नीचे बच्चों के सारे खिलौने दब गए हैं, और क्या भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों, सारे विद्यालयों की इमारतें? क्या भूकंप में ढह गई है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के जो आंगन होते हैं उसमें जिसमें बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपने बचपन को मस्ती में जीते हैं, क्या वह अचानक से खत्म हो गए हैं कि सारे के सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि राजेश जोशी जी कहना चाहते हैं कि जब देश के, दुनिया के, समाज के जब छोटे छोटे बच्चे ही काम पर जाएंगे तो उससे भयानक क्या होता। और भयानक इसलिए भयानक, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब की सब यथावत हैं, हस्ब मामूल है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दुनिया को वो देख रहे हैं, जिस देश को वो देख रहे हैं, सिर्फ वहीं के छोटे छोटे बाल मजदूर सिर्फ काम पे नहीं जा रहे हैं, हजारों सड़कों से बाल मजदूर गुजरते हैं और अपने काम पे जाते हैं। तो उनके कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ एक दुनिया की बात नहीं है, जहां जहां देश है वहां वहां बाल मजदूरों को बढ़ावा मिलता जा रहा है। तो उसे अतिशीघ्र रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस देश की बाल मजदूर ही काम करेंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद।